Good morning, students. We will continue our chapter Major Landforms. So our next landform is deserts. Deserts are very dry areas. ये areas जो हैं बहुत dry होते हैं. It means यहाँ rain बहुत कम होती है, इसलिए ये areas जो हैं वो dry region के अंदर आते हैं. It is with barren land and very little rainfall. यहाँ की land जो है बंजर होती है. It means fertile नहीं होती. यहाँ ना हम farming कर सकते हैं. Due to scarcity of water, vegetation is very sparse. पानी की कमी के कारण यहाँ पर पेड़ पौधे भी बहुत कम होते हैं. Desert have rocky and sandy surface. Desert land चट्टानदार और रेतीले हैं, जिसके कारण दिन के समय में गर्मी होती है और रात ठंडी होती है. Tibetan Plateau is an example of rocky desert and Thar Desert is an example of sandy desert. Life in deserts. People in desert lead a simple life. यहाँ के लोग बहुत सादा सा जीवन व्यतीत करते हैं. Tending herds of sheep, goat and camel. यहाँ के लोग sheep, goat और camel अपने घरों में पालते हैं. They are nomadic people who do not possess permanent houses. Nomadic लोग वो होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते हैं खाने की तलाश में. इनका कोई परमानेंट हाउस नहीं होता है. Caravans traveling in desert. कारवान इट मीन जो बंजारे होते हैं, nomadic people, वो ग्रुप बना के कारवां में चलते हैं खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह. They stop over at an oasis. Oasis is a place where land is fertile and facility of water. तो nomadic people oasis जो प्लेस है, इन जगहों में थोड़े टाइम के लिए ठहरते हैं, फिर दूसरे एरिया में शिफ्ट हो जाते हैं अपने खाने की तलाश में. Next is islands. An island is a piece of land surrounded by water. इसको हम टापू कहते हैं, जो कि समंदर के बीच में होता है और पानी के चारों तरफ से घिरा होता है. Some islands are quite small, covering less than half a hectare. कुछ आइलैंड इतने छोटे होते हैं जो कि हाफ अ हेक्टर से भी कम एरिया कवर करते हैं. These tiny islands are often called islets. इन छोटे छोटे टापुओं को islets के नाम से भी जाना जाता है. Some islands such as the Aleutian Island in USA state of Alaska are cold and covered with ice all the year. It mean जो अलास्का स्टेट है वहाँ एलिटिन आइलैंड है इन यूएस जो पूरा साल जो ये टापू है बर्फ से ढका रहते हैं. अदर्स आर सच एज तहिती एंड लाई. सो आवर नेक्स्ट लैंडफॉर्म इज रिवर्स. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले इन आवर लाइफ. रिवर्स आर अ सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर. रिवर जो है वो फ्रेश वाटर का साधन है. दे आर फाउंड बाय रेन. ये वर्षा के पानी से बनती हैं. The melting of snow from mountain to plains, these channels start as streams that join to form a river. Mountains पर जो snow पड़ती है, जब वो melt होती है तो वह पानी बन के जब बहती है तो ये नदी का रूप ले लेती है. ये झरने के रूप में शुरू होती है और बाद में ये नदियों में मिल जाती है. So river can be divided into 3 parts: the upper course, middle course and lower course. First we will discuss the upper course. Upper course क्या होता है? The river is closest to the source. The gradient is steep. The river is narrow, shallow and flowing quickly. So ज़्यादातर नदियाँ तो जो हैं वो माउंटेन से ओरिजिनेट होती हैं. अपर कोर्स में नदियों की स्पीड बहुत होती है और वह नदी जब नीचे पहुंचती है तब डीप और नैरो, गहरी और छोटी छोटी कट्स बनाती चली जाती है और ये इतनी ज़्यादा क्विकली फ्लो करती है और ये बहुत ढलानदार. ग्रेडियंट इज स्टीप. इट मीन्स कि ये बहुत ढलानदार होती है.
features of the upper course. These rivers are V-shaped valley, rapids, canyons, waterfall are some feature of the upper course of river. You can see these pictures and understand what is upper course rivers. So V-shaped valley like this, rapids are like this, and canyons and waterfalls. So the middle course, the river reaches the plain. जब नदी पहाड़ों को छोड़कर प्लेन्स में आ जाती है, द स्पीड डिक्रीजेज, और प्लेन में आने के बाद ये वाइड वैली बनाती है. द वैली वाइडेंड, द रिवर डेवलप लूप्स कॉल्ड मींडर्स, और यहाँ स्पीड भी कम हो जाती है. और ये लूप्स होता है जब नदी पहाड़ों से प्लेन में आती है तो वो कई मोड़ काटते हुए आती है. जैसे यू कैन सी थ्रू द पिक्चर कितने मोड़ बनाए हुए हैं. तो इनको हम किनारों को लूप्स भी कहते हैं. और जो ये देखो मोड़ बना के जो नदी प्लेन्स में जब पहुंचती है तो इन्हें हम मेंडर्स भी कहते हैं. सो नेक्स्ट इज लोअर कोर्स ऑफ द रिवर. मोस्ट रिवर एंड्स and flow into a large body of water like a sea or an ocean. इस स्टेज में नदी किसी भी वाटर बॉडी में मिल जाती है, जैसे समुद्र या ओशियन में. जब नदी जहां से शुरू होती है, at the mouth or end of the river there is usually a river delta, a large silty area where the river splits into many different slow flowing channels that have muddy bank. जब नदी जहां से शुरू होती है और समुद्र में मिलने से पहले कई भागों या खंडों में बनती जाती है तो हम उसे डेल्टा कहते हैं. नदी अपने साथ रेत और सिल्ट बहाकर लाती है और समुद्र में मिलने से पहले ये कई भागों से होकर आती है और वे रेत और सिल्ट को किनारे में जमा करती है तो उसे हम मडी बैंक कहते हैं. सो स्टूडेंट्स, व्हाट वी लर्न इन दिस चैप्टर, लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं कि धरती की सतह जो है वो एक जैसी नहीं होती है. माउंटेन्स आर अपलिफ्टेड पोर्शन ऑफ अर्थ सरफेस. माउंटेन धरती की सतह से हजारों मील ऊंचे होते हैं. ये कठोर और पथरीले होते हैं. प्लेट्यू इज फ्लैट एरिया ऑफ लैंड. प्लेट्यू जो है वो टेबल की तरह फ्लैट होते हैं. प्लेन्स आर फ्लैट एंड लो लाइंग एरिया विच आर थिकली पॉपुलेटेड. प्लेन एरिया जो है वो फ्लैट और इन एरियाज में हिल और माउंटेन्स नहीं होते. यहाँ लोग ज़्यादा सेटल होना पसंद करते हैं. रीजन विद बैरन लैंड एंड स्कैंटी रेनफॉल आर कॉल्ड डेजर्ट. डेजर्ट वो होते हैं जहाँ जमीन बंजर मतलब फर्टाइल नहीं होती और ये रीजन जो है ड्राई होते हैं और यहाँ रेन भी बहुत कम पड़ती है. एन आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड सराउंडिंग बाय वाटर. ये ऐसा टापू है जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है. रिवर आर अ सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर एंड आर फॉर्म्ड बाय द मेल्टिंग ऑफ स्नो और बाय रेन. ये फ्रेश वाटर का साधन है और ये माउंटेन में जो स्नो मेल्ट होती है उनसे ओरिजिनेट होती है. सो थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे. Read chapter carefully. Thank you.